ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा यदुवंशियों का लड़कर नाश होना और श्री कृष्ण जी के पाँव में जला का बाण मारना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे मुनिनाथ, श्याम सुंदर को श्राप छुड़ाने की सामर्थ्य थी, फिर क्यों उन्होंने यदुवंशियों पर दया नहीं की। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, वसुदेव नंदन पर ब्रह्मा परमेश्वर के अवतार को जो संसारी माया से रहित थे, यदुवंशियों का नाश करना था, पर उन्होंने उनका पालन किया था, इसलिए अपने हाथ मारना उचित ना जानकर ब्राह्मण से श्राप दिलवा दिया। जब उद्धव बदरी केदार की ओर चले गए, तब श्री कृष्ण जी ने विचारा कि द्वारिकापुरी में श्राप नहीं व्यापेगा। इस कारण यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र में चलने के लिए कहा। त्रिभुवनपति की आज्ञानुसार राजा उग्रसेन और वसुदेव जी के सिवा सब यदुवंशी हाथी, घोड़े व रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में पहुँचे और स्नान दान करने के उपरांत उस दिन तीर्थ व्रत रखकर वहाँ टिके रहे। दूसरे दिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब यदुवंशी मदिरा पान करके मतवाले हो गए और समुद्र के किनारे बैठकर अपनी अपनी बड़ाई करने लगे। इसी बात पर स्नान करते समय पहले पानी के छींटों से लड़ने लगे, फिर आपस में बाण, तलवार, गदा आदि अनेक शस्त्र चलने लगे। जिस तरह अधर्म करने वालों वेद शास्त्र का वचन झूठा जानकर मनमाना पाप करते हैं, उसी तरह ब्राह्मण के श्राप से यदुवंशियों लोग श्याम व बलराम का समझाना ना मानकर जब बलभद्र जी से लड़ने के लिए दौड़े, तब दोनों भाई अलग बैठकर उनका कौतुक देखने लगे। जब लड़ते लड़ते सबके शस्त्र टूट गए और हाथी घोड़े भी मारे गए, तब उसी पतली को जो मूसल के चूड़ से समुद्र के किनारे जमी थी, उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगी। दुर्वासा ऋषीश्वर के श्राप से उस पतली से तलवार का सा घाव होने लगा और सब यदुवंशी मरने लगे। जैसे कुलवंती स्त्री दूसरे पुरुष को देखकर छिप जाती है, वैसे ही क्रोध उत्पन्न होने से सब यदुवंशियों का सतोगुण व ज्ञान शरीर से जाता रहा। जिस समय बाँस का वन आग लगने से जल जाता है, उसी तरह दुर्बुद्धि उत्पन्न होने से बाप बेटा व भाई भाई आपस में लड़कर 56 करोड़ यदुवंशी नष्ट हो गए। जब श्याम वहाँ बलराम के सिवा और कोई जीता नहीं बचा, तब श्याम सुंदर ने बलभद्र जी से कहा कि यह पृथ्वी का भार उतर गया, इसलिए हम वह तुम दोनों भाइयों को भी वैकुंठ को चलना चाहिए। यह सुनकर बलभद्र जी ने अपने सब वस्त्र उतार डाले और कौपीन बांधकर सिंधु के तीर बैठकर योगाभ्यास के साथ अंतर ध्यान हो गए। तब श्याम सुंदर चतुर्भुजी रूप धारण करके शंख, चक्र, गदा, पद्म समेत समुद्र के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। जिस समय त्रिभुवनपति वृक्ष से उठके हुए दाहिना पैर अपने बाएं घुटनों पर रखकर बैकुंठ जाने की इच्छा करते थे, उसी समय वसुदेव नंदन की इच्छा अनुसार जरा नाम का केवट, जो बाली बानर का अवतार था, धनुष बाण लेकर वहां आ पहुंचा। उसने मुरली मनोहर का पैर दूर से चमकता हुआ देखकर हरिण के धोखे से बाण मारा
वह तीर जिसमें मछली के पेट से निकले हुए लोहे का फल बना था, त्रिभुवनपति के चरण में लगा। जब वह केवट अपना शिकार उठाने के लिए उनके निकट आया, तब श्याम सुंदर के पांव में घाव देखकर डर के मारे कांपता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मेरे बराबर दूसरा कोई अपराधी संसार में ना होगा। जिसने लक्ष्मीपति को तीर मारकर दुख दिया, इस पाप से मेरा उद्धार किस तरह नहीं हो सकता। इसलिए तुम मुझे अपने हाथ से मार डालो, जिसमें मेरे दंड पाने का हाल सुनकर कोई दूसरा मनुष्य संत व महात्मा का अपराध न करे। हे महाप्रभु, जब तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता नहीं जान सकते, तब मुझ अधर्मी व अज्ञानी को क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा को समझ सकूं। जब वह केवट बहुत विलाप करके मुरली मनोहर के चरणों पर लौटने लगा, तब श्याम सुंदर ने हंसकर कहा कि तू दास मत हो। मेरी इच्छानुसार तुझसे अनजान में यह अपराध हुआ है, जिसमें ब्राह्मण का श्राप झूठा ना हो। तो धैर्य रख, तेरे वास्ते बैकुंठ से विमान आता है। यहाँ विमान आता है। यह वचन सुनकर मुरली मनोहर के मुख से निकलते ही एक विमान वहां आ पहुंचा। त्रिभुवनपति की आज्ञानुसार वह केवट दिव्य रूप होकर विमान पर बैठकर बैकुंठ को चला गया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, देखो, जो कोई ऐसे दीन दयालु परमेश्वर की शरण छोड़कर दूसरे का भरोसा रखता है, उसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। उस केवट के जाने के उपरांत दारुक साथी ने ढूंढते वहाँ पहुंचकर जैसे मुरली मनोहर को दंडवत किया, वैसे ही त्रिभुवनपति की इच्छा अनुसार वह रथ घोड़ों समेत उड़कर आकाश में चला गया। श्री कृष्ण जी ने दारुक साथी से कहा कि तुम द्वारिका में जाकर वसुदेव जी आदि से यदुवंशियों का हाल कहकर उन्हें समझा देना कि अब द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए सब लोग अपनी अपनी वस्तुएं समेत अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाबे। हमारी ओर से अर्जुन से कह देना कि मेरे बैकुंठ जाने का कुछ सोच ना करे। सब स्त्रियों, बड़े और लड़कों को अपने संग ले जाबे और हमने जो ज्ञान गीता में समझाया है, उसी को सच्चे जानकर मेरे चरणों का ध्यान करते रहे। हे दारुक, मेरा भजन व स्मरण करने और अपना धर्म रखने से तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। यह वचन सुनकर दारुक साथी उनसे विदा होकर रोता व पीटता हुआ द्वारिका की ओर चला। श्याम सुंदर का बैकुंठ धाम को जाना और वसुदेव आदि का उनके सोच में मरना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब देवताओं ने उस केवट को विमान पर चढ़े हुए बैकुंठी को जाते देखा, तब ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरुण, गंधर्व, विद्याधर, चारण और किन्नर आदि सब देवता अप्सराओं को साथ लेकर अपने अपने विमान पर गाते बजाते और फूल बरसाते हुए जहाँ पर श्याम सुंदर बैठे थे, वहाँ आकाश में आकर इस इच्छा से इकट्ठे हुए कि अब द्वारिका नाथ बैकुंठ में आते हैं, चलकर मोहिनी मूर्ति की छवि देख लें, नहीं तो फिर उस अद्भुत रूप का दर्शन कहाँ मिलेगा। हम लोग भी उनको अपने स्थान पर ले जाकर 2-4 दिन उनकी सेवा करेंगे। ऐसा विचार कर वे लोग मुरली मनोहर के चढ़ने के चलने के लिए अपने अपने लोक से दिव्य विमान ले आए थे। जब श्याम सुंदर ने देवताओं को आकाश में देखा, तब अपने शरीर में परमात्मा का ध्यान लगाकर आंखें बंद कर ली। उसी शरीर से बिजली के समान चमक कर इस तरह बैकुंठ को चले गए
कि ब्रह्मादिक देवताओं को भी अच्छी तरह उनका स्वरूप दिखलाई नहीं दिया। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, वैकुंठनाथ की महिमा समझना बहुत कठिन है, पर सब लोग अपनी सामर्थ्य भर उनका गुण गाते हैं। देखो, जो आदि पुरुष भगवान कैसे कैसे वीरों को मारकर गुरु का मरा हुआ बेटा यमपुरी से ले आए थे, वही त्रिभुवनपति मनुष्य तनु धरने के कारण जरा नामक कीवट के बाण मारने से बैकुंठ को चले गए। जब श्री कृष्ण जी का वंश जगत में नहीं रहा तो संसार में जन्म पाकर कौन जीता बचेगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषीश्वर से कहा कि जब दारुक सारथी ने द्वारिका में पहुंचकर सब यदुवंशियों के मरने और श्याम व बलराम के बैकुंठ धाम को जाने का हाल वसुदेव व उग्रसेन आदि से कहा, तो सब स्त्री व पुरुष छोटे बड़े जो वहाँ पर थे रोते रोते व्याकुल होकर प्रभास क्षेत्र को दौड़े। जब उन्होंने रणभूमि में पहुंचकर समुद्र के किनारे सब यदुवंशियों की लोथ पड़ी हुई देखी और श्याम व बलराम का दर्शन नहीं पाया, तब वसुदेव देवकी और राजा उग्रसेन हाथ मारकर उसी जगह मर गए। रुक्मणी और सत्यभामा आदि 8 पटरानियाँ और बलराम जी की स्त्री रेवती चिता बनाकर जल मरी। प्रद्युम्न आदि सब वीरों की स्त्रियां अपने अपने पतियों के साथ सती हो गई। उस समय अर्जुन ने भी वहां पहुंचकर यह दशा देखी और दारू के मुख से श्याम सुंदर की आज्ञा सुनी तो उसने ऐसा सोच किया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर श्याम सुंदर ने जो ज्ञान गीता में अर्जुन से कहा था वह समझकर अपने मन को धैर्य दिया। सब लोगों ने अपने अपने घर वालों की लोथ जलाकर शास्त्रानुसार क्रियाकर्म किया और जिनके कुल में कोई नहीं बचा था उनका अर्जुन ने दाह किया। जब त्रिरात्रि वहाँ पर हो चुकी तब अर्जुन अनिरुद्ध के बेटे वज्र नाम और जो स्त्री बूढ़े और बालक बच गए थे अपने साथ लेकर हस्तिनापुर को चले। उसी समय श्री कृष्ण जी के रहने के स्थान के सिवा और सब द्वारिका समुद्र में डूब गई। अब तक वहाँ कभी कभी श्याम सुंदर का मंदिर बिजली की तरह चमकता हुआ दिखलाई पड़ता है। जब अर्जुन ने हस्तिनापुर पहुंचकर यह सब समाचार कहा तब युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों ने हस्तिनापुर की राजगद्दी परीक्षित को और इंद्रप्रस्थ व मथुरा का राज्य वज्र नाम को जो श्री कृष्ण जी के कुल में बचा था दे दिया और आप 5 भाई विरक्त होकर उत्तर दिशा को चले गए और हिमालय में गलकर मुक्त पदवी को पहुँचे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस दिन श्री कृष्ण वैकुंठ को पधारे उसी दिन सत्य व धर्म संसार से उठकर उनके साथ चला गया। पर जो कोई इस स्कंध को मन लगाकर पढ़े व सुनेगा वह अनेक जन्म के पापों से छूटकर मुक्ति पदवी पावेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।